जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो सुबह मैं वीडियो डाला था, उसमें अचानक लॉगिन के ऑप्शंस आ गए थे। 10 से लेके 2 बजे तक लॉगिन का ऑप्शन था। उसके बाद 2 बजे से लेके 6 बजे के लगभग लॉगिन का ऑप्शन हट गया था। आप सब डर गए थे कि मेरा लॉगिन नहीं हुआ है। दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि लॉगिन और फ्रीज फ्लोट, ये सब जो भी ऑप्शंस अभी आपके पास आ रहे हैं उसका कैसे हमें यूज करना है और किस तरीके से हमें अपना मन पसंदीदा कॉलेज तक पहुंचना है। ठीक है, इसमें वैकेंसी सीट का भी पूरा डिटेल्स जो है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का वैकेंसी सीट सुबह निकल गया था और सेकेंड जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग का जो वैकेंसी सीट है ना, सेकेंड लिस्ट आया है वैकेंसी सीट का, वो भी अब इसमें अपडेट हो चुका है। कॉलेज के नंबर्स कम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। आप लोग का जो भी कमेंट्स आ रहा है इसको मैं देख रहा हूं, तो इसका भी मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम लॉगिन वाले में जाके देखते हैं। ठीक है, तो लॉगिन वाले में सब सिंपली करना क्या है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर को डालने के बाद पासवर्ड जो भी आपका बना होगा उसको डालना है। उसके बाद ये ऑटो फिल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको कैप्चा इसमें फिल करना है। बहुत लोगों का ये रहता है कि मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूं। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में आप यहां से भी कर सकते हो। एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करोगे, न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आने के बाद उस ओटीपी को जब आप फिल करोगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा। इसमें मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आपको आएगा। ठीक है, इसमें इस बार कुछ चेंजेस है और इसमें पता नहीं इसमें क्या क्या चेंजेस है। तो चलिए, ये इसको मैं पार्ट पार्ट में बांट के बता दूंगा। ठीक है, इतना को अलग बता दूंगा और इतना को अलग बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पार्ट में बांट के बता रहा हूं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 2 और अलग अलग ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं आगे और थोड़ा बड़ा करके मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं देख सकता हूं, मैं यूज कर लेता हूं हाइलाइटर का। ठीक है, लेटेस्ट अप्लाई एक्टिविटी, लेटेस्ट अप्लाई एक्टिविटी, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं इसमें। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा फ्रीज फ्लोट और फिर पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा सिंपली। ठीक है, आपका जितना भी डिटेल्स है यहाँ पे फिल होके आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में यदि मैं देखूं तो ये आपका पूरा ऑटो फिल रहता है, सब रहता है। आपको अलॉट कॉलेज यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे इसको बिलासपुर मिला है तो इसका बिलासपुर बता रहा है। ठीक है, अलॉट डिग्री क्या है इसका, बीएससी, सबका बीएससी रहता है। ठीक है, ये कौन से सीट से अप्लाई किया है तो सेल्फ फाइनेंस से अप्लाई, तो इस प्रकार से पूरा डिटेल्स आएगा। ठीक है, ये कौन से सीट से अप्लाई किया है, मतलब कौन से कैटेगरी में आता है, तो ओसी। ठीक है, ओपन कैटेगरी या फिर जनरल की सीट भी उसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डिटेल्स आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको यदि थोड़ा से और अच्छे से ध्यान से, इसमें नोट्स भी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश हेतु निर्धारित समय सीमा तक आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवंटित महाविद्यालय की सीट समय सीमा समाप्त होते ही स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। मतलब ये हो चुका है बहुत लोगों के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना दिमाग में कि आपका डॉक्यूमेंट्स, पैसा और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है, ठीक है, सब वो उसमें लिखा रहता है लेटर में, वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले ये मौका को ये सब नहीं रहता था, इस बार ये नया नया ऑप्शंस आ रहे हैं तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है। उसके बाद इसमें नोट्स में आप देख सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते, इसको समझ नहीं पाते। ठीक है,
तो नोट्स को अच्छे से पढ़ो। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ना और जो ऑप्शंस है अच्छे से इसको सेलेक्ट करना आप। ठीक है, चलो एनिमेशन के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ये आपको किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, इसको पहले नोट्स को मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है कि फ्रीज अथवा फ्लोट एवं सीट कंजर्वेशन ऑप्शंस का चयन करने के पश्चात उसके बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब आप एक बार इसका चयन कर लिए, फ्रिज, फ्लोट या फिर सीट कंजर्वेशन, सीट का ऑप्शंस का, तो इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, साफ साफ ये बोल रहा है। आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थी के द्वारा इस फॉर्म में चयन किए गए ऑप्शंस ही मान्य होगी, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी ऑप्शन का चयन करने से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से पढ़ ले। है ना, दो चीज देख के ही, मतलब 2 लाइन पढ़ के ही मत ऑप्शन को सिलेक्ट करना। इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका रूल्स को जान लो, इसका मतलब क्या वो जान लो। ठीक है ना, एक लड़का ऐसी मजाक में वो कॉलेज प्रेफरेंस भर दिया था। अब उसका फर्स्ट पे कॉलेज प्रेफरेंस भर दिया, वो किसको भर दिया? राजनांदगांव। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके में ऑप्शन फ्लोट का दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन पसंदीदा कॉलेज उसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। ठीक है, उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उसने गलती किया। तो ये गलती करते हैं बच्चे। तो एक ऑप्शन यदि आप गलत सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत बड़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैं इसको अच्छे से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपके पास फ्रिज का। ठीक है, इस ऑप्शन का अर्थ होता है यदि अभ्यर्थी प्राप्त महाविद्यालय से संतुष्ट है। आपको लगता है मैं रायपुर, बिलासपुर जहां भी पढ़ रहा हूं, उससे आप यदि संतुष्ट हो और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो फ्रिज ऑप्शन का चयन करना होगा, कंफर्म बटन दबाना होगा। ठीक है, समझ गए? मुझे लग रहा है मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो चुका हूँ, कम्प्लीटली मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ कि मुझे रायपुर में पढ़ना है, या रायपुर तो टॉप हो जाता है। ठीक है, मान लो बिलासपुर है, मेरे को रायपुर जाना है कि बिलासपुर, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो मुझे सेट करना है। मुझे बिलासपुर में सेटिस्फाई हूँ, मेरे घर के पास है, मैं यही पढ़ना चाहूंगा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहूंगा। तो आपको फिक्स है कि आपको बिलासपुर में ही पढ़ना है, तो उस कंडीशन में आप फ्रिज ऑप्शन का चयन कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म है, लॉक करना है तो लॉक कर दो, फ्रिज कर दो उसको। ठीक है, अब फ्लोट ऑप्शन, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। मैक्सिमम लोग इसी ऑप्शन का चयन करने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो, इसका क्या मतलब है। इस ऑप्शन का अर्थ है कि किसी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय आवंटित हुआ है एवं अभ्यर्थी इसमें परिवर्तन चाहता है। ठीक है, मुझे चाहिए था रायपुर और मिल गया बिलासपुर, मुझे परिवर्तित करना है रायपुर में, तो फ्लोट ऑप्शन का आप चयन कर सकते हो। तथा इसे हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है तो फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चयन किया है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा, परंतु अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने वाले महाविद्यालय में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। मतलब ये अंतिम है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू मैं बताता हूं। जैसे मैंने सबसे ऊपर में रखा रायपुर, सबसे ऊपर है रायपुर, से नीचे में मैं रख रहा हूं अंबिकापुर, अंबिकापुर के नीचे में मैं जैसे रख रहा हूं कवर्धा। ठीक है, अब फ्लोट ऑप्शन का मैं चयन किया, अब मैं कवर्धा से आ गया अम्बिकापुर। ठीक है, अब मेरे को अम्बिकापुर से नीचे जाना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे को अम्बिकापुर नहीं जाना, वहां रैंकिंग होता है, वहां ये होता है वो होता है, बहुत सारे रहता है ना दिमाग में। तो यदि आपको ऐसा दिमाग में आ रहा है, अब आपको नीचे जाना चाहते हो, तो वो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, उस कंडीशन में यदि जो फ्लोट में जो भी आपको कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है, वही कॉलेज मिलेगा, इसको अम्बिकापुर मिल जाएगा। ठीक है, कवर्धा नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, वो
यही बोलना चाहता है। ठीक है, तो फ्लोट चयन करने पर अभ्यर्थी को आगामी काउंसलिंग में उसकी प्राथमिकता के अनुसार चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर, ठीक है, काउंसलिंग में आवंटित सीट यथावत रहेगा। जैसे ये इस सीट से अप्लाई किया है, ठीक है, तीसरा नंबर का कॉलेज प्रेफरेंस है, लेकिन उसको ये कॉलेज नहीं मिला, उस कंडीशन में इसका जो कॉलेज रहेगा वो यथावत रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। बहुत लोग डर जाते हैं ना कि जो सीट मिला है वो खत्म ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि जो कॉलेज मिला है, अलॉट हुआ है, वो कॉलेज आपको एक बार मिल गया तो कॉलेज का यदि आप फीस पेमेंट कर दिए, डीवीसी सब सही से हो गया, तो वो कॉलेज आपका सेफ हो जाता है। वो कॉलेज आपसे दूर नहीं होगा, वो आपका सेफ रहता है। ठीक है, फ्लोट में केवल ऊपर का ही कॉलेज मिलता है। जैसे वो नारायणपुर सेलेक्ट किया था पहले नंबर पे, तो उसको नारायणपुर से ऊपर और कॉलेज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और नीचे जाना भी चाहे तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। इसमें एक और ऑप्शन आएगा, सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग का। ठीक है, इसका अर्थ होता है यदि अभ्यर्थी सीट कंजर्वेशन काउंसलिंग मतलब सीट को परिवर्तन काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसे यस क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन दिख रहा है। कन्वर्जन काउंसलिंग में समस्त श्रेणी तथा एसटी, एससी, ओबीसी है ना, फ्रीडम फाइटर, कृषक, एक्स सर्विसमैन और ये डब्ल्यूएसटी की रिक्त सीटों को नियमानुसार सामान्य श्रेणी तक परिवर्तित कर सीटों को आवंटित किया जाएगा। मतलब जितना भी सीट्स होंगे, जो ओबीसी, जो कैटेगरी वाइज, स्पेशल कैटेगरी वाइज जितना भी सीट है उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको भी अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जनरली ये वाला का चयन बहुत कम लोग करते हैं, फ्रिज और फ्लोट का ही चयन करते हैं। आपको पसंद आ रहा है कॉलेज तो फ्रिज कर दो, नहीं पसंद आ रहा है तो फ्लोट करके और ऊपर कॉलेज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे तीसरा नंबर से हमें दूसरा नंबर, पहला नंबर का कॉलेज चाहिए जो प्रेफरेंस में भरे हो, ऊपर जाना है तो फ्लोट, नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा, जो कॉलेज है वो सुरक्षित रहेगा आपके पास, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं आप लोग को। यहां मैं चलता हूं और इसमें आप देख सकते हो सब पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लो, क्या है स्पॉट काउंसलिंग। यदि और समझ में नहीं आ रहा तो इसको और पढ़ लो। देखो फीस पेमेंट कितना कितना है, गवर्नमेंट का वही करीबन 9,000, 27,000 प्राइवेट का, सेल्फ फाइनेंशियल 50,500। आप सबको पता होना चाहिए, पैसे का व्यवस्था सब कर लो। ठीक है, पेमेंट मोड क्या होता है, तो यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और इसमें आप लोग समझ लो कि यदि मेरे को कैंसिल कराना है, ठीक है, कैंसिल कराने का डेट तो चला गया है, लेकिन अब स्पॉट काउंसलिंग में यदि आपको सीट को कैंसिल कराना है तो कैंसिल कराने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, फीस वापिस नहीं होगा। ठीक है, आज आगे आपको कन्वर्जन काउंसलिंग में भी सीट को कैंसिल कराने का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए ही आप अपना काम को करना अच्छे से। ठीक है, ये इसमें आपका जो नगद कैश वाला जो सिस्टम है ना वो स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ही चलना है। ठीक है, और यदि आपको पढ़ना तो आप यहाँ पे और पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको तो कवर कर ही दिया है, इसको एक बार से समझ में आ गया है ये। ठीक है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस, सेमेस्टर फीस जो भी रहता है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी के आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए पुराना जो मेरे पास था उसी को मैं इसमें किया हूँ। ठीक है, तो यहां से फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको है ना डाउनलोड करना है एडमिशन स्लिप को। ठीक है, एडमिशन स्लिप को जैसे आप डाउनलोड करोगे, एक चीज इसमें और देख लो। ठीक है,
यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखो यहाँ पे आप पेमेंट स्लिप है, यहाँ पे देख लो, पेमेंट स्लिप को भी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे एडमिशन स्लिप है, इसको भी डाउनलोड करना है। यदि आपका पेमेंट है ना अटका हुआ है, पेंडिंग में है, तो उसका स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा इसमें है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा इसमें ऑप्शंस आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से कुछ आपका निकल जाएगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, अब इसमें जैसे इसको जगदलपुर मिला है और ये फ्लोट ऑप्शन का चयन किया है, तो इसको अभी ऊपर का कॉलेज मिलने का चांसेस है। डीवीसी के लिए इसमें इसको बुलाया नहीं गया क्योंकि इसका डीवीसी हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है, तो नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रहता है। ठीक है, तो इसमें यदि आप लोग को डीवीसी के लिए जिसका डीवीसी नहीं हुआ उसको बुलाया जाएगा। यदि एक बार और अच्छे से उसमें लिखा रहता है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इस बार पूरा रूल्स चेंज हो चुके हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने से 5 मिनट पहले ही ये ऑप्शंस आया है और मेरे पास है ना इसी को फिर एक्सप्लेन करने का एक ऑप्शन था, तो मैं इसमें बता दी हूँ। एक आइडिया आपको इस वीडियो से लग गया होगा कि क्या क्या है। ठीक है, इसमें देखो वैकेंट सीट में यदि देखा जाए तो सीट इसमें पहले कितना था, सुबह जो आया था उसमें। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें यहां से देख सकते हो। रुको मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो इसमें रायपुर में कितना है 18, इसमें कितना है 6, मतलब कम हुआ ना भाई सीट आप लोग का। तो ऐसे कम होते जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, आपको यदि लग रहा है कि इसमें से यदि कोई सेल्फ फाइनेंस सीट ले सकता है, जैसे इसमें एक मिल दिख रहा है, तो यदि आप लेना चाहते हो तो इसका पूरा स्टेटस को आप देख सकते हो। ठीक है, ये न्यू अब अपडेटेड आया है। देखो इसमें टोटल कितना सीट अभी बचा हुआ है गवर्नमेंट में 388। ठीक है, पुराना में कितना था, तो करीबन 500 था। तो सीट अब कम होते जा रहा है और इसी हिसाब से फिर सीट कम होते जाएगा। ओवरऑल यदि मैं देखूं तो पहले 800 था, अब मैं देख रहा हूं ओवरऑल, तो इसमें रुको यार ये क्या हो रहा है, ये हो गया 700। ठीक है, 700 इसमें दिख रहा है, मतलब सीट अब कम होते जा रहा है। ठीक है, अब 10+2 वाला भी इसमें ऑप्शन इसमें दिखा रहा है, तो इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ आपका माइंड में चला गया होगा कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन मैं किसी के आईडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। ठीक है, कुछ इधर उधर हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कुछ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैं आपको फोटो के थ्रू बताने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, तो उसका जो कमेंट्स है उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, नेट की इशू आ रही है क्या, नेट की इशू आ रही है। इसमें देख लो नीचे में जब है ना रहता है तो इसमें क्या का ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पूरा इसमें आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा। एप्स में पूरा डला हुआ है डिटेल्स, वहां से आप निकाल सकते हो। पीएटी का अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, यदि आप काउंसलिंग का आपको लिंक नहीं मिला तो इसमें लिंक भी मिल जाएगा। महात्मा गांधी का लिंक बहुत लोग को नहीं मिला है, तो डिस्क्रिप्शन में सब डला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, उसमें अप टू डेट रहोगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, उसका मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है सर, मेरे को स्पोर्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल बट पीडीएफ को डाउनलोड करना भूल गया, फिर अब लॉगिन का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, अपना कंफर्म पीडीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, 10 बजे से 2 बजे तक सबका मतलब पता चल गया था कि आ गया है। कई लोग चॉइस सेंटर के लिए भाग गए थे और उसके बाद फिर ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। उसके बाद 6 बजे फिर से ओपन हुआ है लॉगिन वाला, तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। अब आप कर सकते हो, अब ऑप्शन ओपन है आपके पास। ठीक है सर, जगदलपुर का लास्ट क्या लिस्ट डिले क्या है यार, क्या डिले टेलीग्राम में, अरे भाई जितना भी है पूरा टेलीग्राम में डला हुआ है।
ठीक है। टेलीग्राम में भी व्हाट्सएप ग्रुप में अप टू डेट सब डलता रहता है, ठीक है। अब ज्वाइन कर लो, वहां पूरा डिटेल आपको मिलता रहेगा। सीट का डिटेल टेलीग्राम में डाल दो सर, डल चुका है, डाल दो नहीं, वो डल चुका है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो आप। सर मुझे पहले जांजगीर मिला था, फ्लोट करने के बाद इसके कार्ड्स कवर्धा मिला, फिर फ्लोट का ऑप्शंस कर दिया, तो ठीक तो किए हो, ठीक है। यदि आपको ऊपर का कॉलेज चाहिए तो फ्लोट करो, यदि आप कॉलेज से संतुष्ट हो तो उसको फ्रीज कर दो, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन का भी उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। वो सर आज सिर्फ फ्लोट का ऑप्शंस में बस कंफर्म करने को पूछा था, मैं डीबीसी हो चुका है तो मैं कोई फीस पेमेंट या दूसरा प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। सर मैं कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आज अप्लाई नहीं किया, क्या मैं आगे जा करके अप्लाई कर सकता हूँ? कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आज क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है, नहीं पोर्टल बंद नहीं हो चुका है, पोर्टल ओपन है। आप लोग का ये सब भ्रम है, थोड़ा से अप टू डेट रहा करो, विजिट करते रहा करो साइट को, ठीक है। कितनी टाइम आएगा सर? लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, 6 बजे आ चुका है, बीच में 4 घंटा बंद था, ठीक है। सर मेरे में लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सबके में आ रहा है, आप देख सकते हो। सर फ्लोट किया था तो कॉलेज मिल गया है, अब क्या करना है? फ्लोट किया था, कॉलेज मिल गया है, यदि आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज कर दो, यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो फ्लोट करो, तो फिर ऊपर का कॉलेज आपको मिलने का चांसेस है। लॉगिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ गया है, सबका यही क्वेश्चन था, लॉगिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अब आ चुका है, आप चेक करके देख सकते हो। सर कन्वर्जन काउंसलिंग साइट में कितना टाइम आएगा? आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, ठीक है। तो ये सब आप लोग के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो में इतना ही, ध्यान से सब चीज को फिल करना, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है इसमें आप पूरा पढ़ लेना, और पढ़ के ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा इसमें रूल्स लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये साइट पे मिल जाएगा। यदि साइट पे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एग्रीवाइजर्स के टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ तक कि एप्स में भी ये सब मिल जाएगा आपको। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कुछ समझ में ना आए तो इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।